नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। तो हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि भारत में अब व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी और इससे लोगों को और ऑटो सेक्टर को काफी फायदा होने वाला है। तो ये पॉलिसी क्या है, कैसे ऑटो सेक्टर को फायदा देने वाली है ये पॉलिसी, और ये पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबली कहाँ कहाँ इनिशिएट किए गए थे या किए गए हैं, ये सारा कुछ हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते। सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉलिसी आखिर है क्या। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल आया था 2019 में कि मोटर व्हीकल रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाए जिसमें व्हीकल्स विच आर ओल्डर देन 15 इयर्स शुड एक्चुअली बी स्क्रैप। ठीक है, तो ये प्रपोजल 2019 में लाया गया था एंड इवेंचुअली हमारे 2021 के बजट में ये अनाउंस कर दिया गया था कि वॉलंटरी व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की जाएगी। तो 20 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा इस पॉलिसी के तहत इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। और अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूं तो 15 साल से ज्यादा की जो पुरानी गाड़ी होगी तो उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। स्क्रैप मतलब क्या? तोड़ देना, चूर-मूर कर देना, गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि वो आगे उसकी रीसेल किसी भी तरीके से ना हो। ठीक है, और अगर स्क्रैप नहीं करना है तो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी भले 15 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी हो लेकिन चलाने लायक है, प्रदूषण कंट्रोल में है, यानी एमिशंस एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द व्हीकल इज ओके। तो इसका मेन मकसद ये पॉलिसी का ये है कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां मार्केट में आए, रस्तों पर चले, यानी जो कार्बन एमिट कम करे। अब पुरानी गाड़ी ऑब्वियसली ज्यादा कार्बन एमिट करेगी, नई गाड़ियां रिलेटिवली कम एमिशन करेगी, तो इससे पर्यावरण को फायदा होगा। एज पर द 2019 ग्रीन स्पेस एंड एयर विजुअल स्टडी, इंडिया एक्चुअली अकाउंटेड फॉर 22 ऑफ द 30 मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। इंडिया ने BS6 एमिशन नॉर्म्स पे तो शिफ्टिंग कर ही लिया है इन द लास्ट ईयर अप्रैल 2020 में। तो ये तो ऑफ कोर्स पोल्यूशन कम करेगा ही, साथ ही साथ स्क्रैपेज पॉलिसी भी फ्यूचर एमिशंस को रिड्यूस करने में काफी अहम रोल निभाएगी। तो अगर हम इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जाए तो there is a chance of 90% improvements in the NOx and PM, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पर्टिकुलेट मैटर में 90% इंप्रूवमेंट होने की पोटेंशियल है इनके एमिशंस में, टुगेदर विद 2 मिलियन टन पर एनम रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। वो कैसे होगा? Just by taking out 50% of the BS2 and BS3 trucks off the road in India. Moreover, new cars would be fuel efficient. अब पुरानी गाड़ियां तो बहुत तेल खाएगी, नई गाड़ियां इतना तेल नहीं खाती, सो इनडायरेक्टली भारत के ऑयल इंपोर्ट बिल है वो कम हो गए। भारत 80 to 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, उसका खर्चा बहुत होता है, तो ये खर्चा बचेगा अगर फ्यूल एफिशिएंट कार्स आएगी तो। इसके अलावा रोड एंड व्हीकुलर सेफ्टी भी इंप्रूव होगी बाय गेटिंग रिड ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स। मोर ओवर ऑटो सेक्टर के लिए तो ये काफी अच्छी बात हो जाएगी। It will actually boost its sales and it has the potential to increase automobile industry's turnover to close to 10 lakh crores from the existing 4.5 lakh crores. और अगर ऑटो सेल्स आगे बढ़ेंगे तो जो रॉ मटेरियल्स है जैसे प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ेगी, है कि नहीं? अब चलो हमने ये पॉलिसी तो समझ ली, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार ये ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स का रहने वाला है। हर एक व्हीकल को कंपल्सरी फिटनेस टेस्ट लेना ही पड़ेगा। फिटनेस टेस्ट में क्या होगा? एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजों पे टेस्ट किए जाएंगे उस व्हीकल पे, विच आर अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स एक्ट 1989। तो सरकार एटलीस्ट 718 फिटनेस सेंटर्स बनाने का लक्ष्य रख रही है। और इसमें सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी कि आप इन फिटनेस सेंटर्स की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही ले सकते हो। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लो और फिटनेस रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही जनरेट हो जाएगी। तो फिटनेस टेस्ट अगर पास हो गए तो मतलब आप अपनी कार रिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए रिन्यूअल चार्जेस भी देना पड़ेगा, जो कि अब बहुत बढ़ा दिया गया है, करीब 20 गुना बढ़ा दिया है। तो पर्सनल व्हीकल्स जो 15 साल से पुरानी है उस पर 2 व्हीलर्स का रिन्यूअल के लिए 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, 3 व्हीलर्स क्वाड्रीसाइकिल्स के लिए 3,500 रुपए देने पड़ेंगे, कार्स के लिए 7,500 रुपए। कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो पैसेंजर मोटर व्हीकल्स 10,000 रुपए देने पड़ेंगे रिन्यू करना है तो। हेवी गुड्स लार्ज मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो 12,500 के करीब आपको देना पड़ेगा। तो इतना आपका पैसा जाएगा ही अगर आपको रस्तों पे अपनी पुरानी गाड़ी चलानी है तो, प्रोवाइडेड यू पास द फिटनेस टेस्ट। एंड आपको फिर एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिलेगा अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो। अब अगर फिटनेस सर्टिफिकेट उस गाड़ी की एक्सपायरी के बाद लेते हो तो टिल द टाइम यू गेट द फिटनेस सर्टिफिकेट
यू विल हैव टू पे एन एडिशनल 50 रुपीज पर डे ऑफ चार्ज। बात समझ रहे हो? तो टेंटेटिव ये पॉलिसी ये साल के अक्टूबर 2021 में लागू हो जाने वाली है, यानी फिटनेस टेस्ट के रूल्स और गवर्नमेंट स्क्रैपिंग सेंटर्स विल एक्चुअली कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021, और गवर्नमेंट एंड पीएसयू व्हीकल्स जो कि 15 साल पुरानी है, दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। और अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो उनकी मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग 1 अप्रैल 2023 से शुरू की जाएगी, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून 2024। तो इनका ऐसा ये टाइमलाइन है, प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया तो गाड़ी डी रजिस्टर हो जाएगी, और पुलिस वाला आपकी गाड़ी जब्त भी कर सकता है अगर आप उसे रास्ते पे चला रहे हो तो। और सपोज अगर कोई भी गाड़ी फिटनेस टेस्ट नहीं पास करती है या नहीं होता है तो उसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें मेरा और आपका या हमारे जैसे लोगों का क्या फायदा निकल के आता है, सो इसमें आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव तो बेशक मिलेगा ही। पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू स्क्रैपिंग सेंटर से मिलेगी, जो कि करीब 4 to 5% ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस रहेगी ऑफ अ न्यू व्हीकल। तो ये स्क्रैपिंग डॉक्यूमेंट आपको इन सेंटर से लेके न्यू कार की जो कंपनी है जहां पे आप गाड़ी खरीदने वाले हो उसे देना पड़ेगा, एंड आपको उसी हिसाब से फिर डिस्काउंट मिलेगा। मोर ओवर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs, दे आर एक्चुअली एडवाइज टू गिव 5% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल, प्रोवाइडेड अगर कस्टमर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है तो न्यू कार खरीदने के टाइम। मोर ओवर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ हो जाएगी अगर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो, यानी वेव ऑफ हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस। इसके अलावा सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रोड टैक्स रिबेट देने के लिए एडवाइस किया है, अप टू 25% फॉर द पर्सनल व्हीकल्स एंड अप टू 15% फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स। तो इसमें मेन बोले तो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। सो वो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? तो जो पुरानी गाड़ियां है जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो फॉर्मली स्क्रैप की जाएगी बाय द ऑटोमेटेड स्क्रैपिंग सेंटर्स, जो कि एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसी होगी। एंड ये सेंटर्स का लिंक वाहन डेटाबेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ रहेगा। So after you scrap your vehicle with the government registered agency, you will be provided with the scraping certificate. उसके बाद ही फिर आप एलिजिबल हो सकते हो इन सब बेनिफिट्स को लेने के लिए। अब भारत में अगर ऐसे पॉलिसी आती है तो अपॉर्चुनिटीज खूब ज्यादा निकल के आती है, जैसे कि आप यहाँ पे ये टेबल में देख सकते हो, दिस इज अपॉर्चुनिटी साइजिंग इन स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो ये यहाँ पे ये सेगमेंट्स दे दिए गए गाड़ियों के, ठीक है। तो व्हीकल्स अवेलेबल फॉर स्क्रैपिंग इन लैक्स यूनिट ये यहाँ पे दिए गए, तो हर एक सेगमेंट के यहाँ पे स्क्रैपिंग यूनिट्स दिए, जैसे टू व्हीलर के 150 के आसपास है, 150 लाख यूनिट्स, फोर व्हीलर के 27 लाख है। ये वाला जो आप लास्ट वाला कॉलम देख रहे हो अपॉर्चुनिटी साइज, ये यहाँ पे टू व्हीलर्स की 20,000 करोड़ निकल के आती है, इसकी 36,000 करोड़, इसकी 50,000 करोड़ के आसपास, और इसकी 8,000 करोड़ के आसपास। तो टोटल अपॉर्चुनिटी साइज अगर हम बात करें तो 115,000 करोड़ तक की अपॉर्चुनिटी साइजिंग स्क्रैपिंग पॉलिसी में निकल के आती है, ठीक है। और अगर हम डोमेस्टिक ग्रोथ की बात करें इस ग्राफ में, जैसे कि आप देख सकते हो, तो इस ग्राफ में पर्सनल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर, ये सभी का यहाँ पे डोमेस्टिक ग्रोथ दिया गया है। तो कैलेंडर ईयर 2019 का ये यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, ये नेगेटिव में ही रहा है, एंड फाइनेंशियल ईयर में ये हल्का सा पॉजिटिव में रहा है। बाकी खैर ये कमर्शियल व्हीकल्स तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है इस स्क्रैपेज पॉलिसी को लेके, अगर ये इंप्लीमेंट कर दी जाएगी तो। अब ग्लोबली भी ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने इस पॉलिसी को अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया है, तो आइए कुछ नोटेबल पास्ट इंस्टेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करने वाले हैं कि यहाँ पे ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी कब आई और इसके क्या इम्प्लीकेशंस निकल के आए। सो ओरिजिनली ये जुलाई 2009 में पॉलिसी लाई गई थी, करीब $3 बिलियन का प्रोग्राम था ये, यूएस कार्स के नाम पे लॉन्च किया गया था। कार्स यानी क्या? कार अलाउंस रिबेट सिस्टम, एंड दिस पॉलिसी इज परहैप्स द वेल नोन पॉलिसी एज एन एग्जांपल अक्रॉस द ग्लोब इन टर्म्स ऑफ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी स्कीम। तो ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे फोकस्ड था। इवन वर्क ट्रक्स पे, प्रोवाइडेड दीज ट्रक्स आर अंडर 10 टन्स इन ग्रॉस व्हीकल वेट। तो इंडिया में ये वर्क ट्रक्स का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है, तो बेसिकली वर्क ट्रक एक पिकअप ट्रक जैसा ही होता है। ये यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसका पिक्चर लगा दिया है, ये GMC का पिकअप ट्रक है, ठीक है। तो इसे वर्क ट्रक कहते हैं, तो ये ऐसा दिखता है। सो एसेंशियली दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन पैसेंजर व्हीकल एंड वर्क ट्रक्स, और इस प्रोग्राम के तहत अगर इन दो सेगमेंट्स में गाड़ियां अगर एक्सचेंज में जाती है तो ये गाड़ियां 25 साल से पुरानी होनी चाहिए, एंड फ्यूल एफिशिएंसी भी 18 माइल्स पर गैलन के हिसाब से होना चाहिए। अब 1 गैलन कितना लीटर होता है? 1 US लिक्विड गैलन इज इक्वल टू 3.78 लीटर्स, एंड 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो मोटा मोटी 1 लीटर पे 7.5 किलोमीटर के आसपास की माइलेज वो गाड़ी को देनी पड़ेगी।
यानी वो गाड़ी इतना माइलेज देने के काबिल तो होनी चाहिए अगर इन्हें इस प्रोग्राम के तहत एक्सचेंज में डालनी है तो। और अगर नई गाड़ियां खरीदनी हो तो एक अपर लिमिट लगाई गई थी करीब $45,000 की पर यूनिट पे। एंड उस पे मिनिमम फ्यूल एफिशिएंसी 22 माइल्स पर गैलन के हिसाब से होनी थी। एडिशनली इस पे परचेज रिबेट भी दिया जाता था। नई कारों के ऊपर करीब $3,500 से लेकर $4,500 पर यूनिट तक दिया जाता था, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कार एंड डिफरेंस इन fuel economy between the exchanged vehicles. Moreover, users were eligible to retain a part of the scrap value for their vehicle. तो जितनी भी व्हीकल्स इस प्रोग्राम के तहत ट्रेड इन की जाती थी वो क्रश कर दी जाती थी, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते थे। दे वर एक्चुअली क्रश्ड एंड श्रेडेड ताकि वो गाड़ी आगे किसी और को बेची नहीं जाए। बट इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी थे, जैसे वो स्क्रैपिंग एंटिटी जो है वो इन गाड़ियों के कुछ पार्ट्स बेच सकती थी या कुछ पार्ट्स बेच ही नहीं सकती थी, ठीक है, स्क्रैपेज करने से पहले। तो ये प्रोग्राम यूएस में कुछ हद तक सक्सेसफुली रहा, विच एक्चुअली हेल्प टू रिवाइव द सेल्स ऑफ द ऑटो सेक्टर, जो कि उस टाइम बहुत दिक्कत में था। उस टाइम 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, याद है? तो उससे ऑटो सेक्टर ने भी बहुत मार खाई थी क्योंकि डिमांड ही नहीं थी मार्केट में, गाड़ियां कैसे बिकेगी, लोग क्यों खरीदेंगे, पैसे उनके जेब में ही पैसे नहीं होगे। तो ये जब प्रोग्राम आया तो यूएस की जीडीपी में करीब 0.3 टू 0.4% के रेंज में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला, अगर हम ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। और करीब 42,000 जॉब्स बनी थी। और अगर हम एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो न्यू कार्स की करीब 24.9 माइल्स पर गैलन के हिसाब से बिक रही थी, एज अगेंस्ट फॉर ट्रेडेड इन व्हीकल्स जो कि सिर्फ 15.8 माइल्स पर गैलन की फ्यूल एफिशिएंसी दे रही थी। सो दिस इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट, राइट? करीब 58% की इसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली थी उस टाइम यूएस में। तो ये यहाँ मंथली यूएस व्हीकल्स के सेल्स का ग्राफ लगा दिया मैंने उस टाइम का। तो यहाँ पे पॉलिसी अनाउंस की गई थी, तो यहाँ से फिर हमें इसमें उछाल देखने मिला। यहाँ पे 2008 में क्राइसिस हुआ था, उससे पहले लोग बहुत स्पेंड कर रहे थे क्योंकि कमा भी बहुत रहे थे, क्रेडिट इजीली मिल रहा था। तो इसका अपर पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। एंड दिस साइड वी हैव द टॉप 10 व्हीकल्स परचेज्ड एंड टॉप 10 व्हीकल्स स्क्रैप्ड अंडर कार्स। अगला आते हैं जर्मनी की स्क्रैपेज पॉलिसी पे। तो जर्मनी का अपना खुद का ही अनवेल्ड फ्रेम स्कीम या एब्रैक्ट फ्रेम स्कीम के नाम से व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। अब तो इसका प्रोनाउंसिएशन जर्मन में क्या होगा, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। तो अगर हम ये स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जनवरी 2009 में अनाउंस की गई थी, जो कि सबसे महंगी पॉलिसी थी। करीब 5 बिलियन यूरोस इस पे खर्चा किया गया था जर्मन गवर्नमेंट ने, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड टिल डेट। तो इनडायरेक्टली जर्मनी की स्क्रैपेज पॉलिसी एक इकोनॉमिक स्टिमुलस का ही किरदार निभाई थी उस टाइम, स्पेसिफिकली वहां की ऑटो इंडस्ट्री के लिए। एडिशनली ये स्क्रैपेज प्रोग्राम ने करीब 2,500 यूरोस एज अ परचेज इंसेंटिव पे किया फॉर समवन हु इज एक्चुअली एक्सचेंजिंग इट्स ओल्ड कार फॉर अ न्यू यूरो 4 कंप्लायंट कार। और वो कार जो एक्सचेंज की जा रही थी वो एटलीस्ट 9 साल पुरानी होनी चाहिए थी या उससे ज्यादा। तो इवेंचुअली फिर उसे स्क्रैप करने के लिए ही बेच दिया जाता था। सो ये स्कीम जर्मनी में इतनी सफल हुई कि करीब 2 मिलियन नई गाड़ियों की बिक्री हुई। अब उस वक्त अगस्त 2009 में करीब 2.8 मिलियन गाड़ियों की बिक्री हो चुकी थी टोटल, और इस प्रोग्राम के तहत 2 मिलियन गाड़ी तो यही से बिकी थी। तो करीब 71% तो बिक्रियां इस प्रोग्राम के चक्कर में ही हो पड़ी, विच एक्चुअली अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 27% इंक्रीज ऑन एन ईयर बेसिस। प्राइवेट कंजम्पशन 0.1% से बढ़ा, जबकि ये पॉलिसी, जहां पे ये पॉलिसी था तो इंक्रीज हुआ, नहीं तो इट वुड हैव एक्चुअली श्रंक बाय 1% ऑन ईयर बेसिस। और ध्यान रखिए उस वक्त दुनिया में रिसेशन चल रहा था बिकॉज ऑफ द शॉक ऑफ द यूएस हाउसिंग क्राइसिस। एक और रिसर्च के मुताबिक जो नई गाड़ियां थी वो करीब 99% कम पीएम एमिट करती है। पीएम हमने पहले ही देखा, पार्टिकुलेट मैटर। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, हैजार्डस होते हैं। एंड मोर ओवर ये गाड़ियां 87% लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 74% लेस कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट कर रही थी। इसके अलावा वो नई गाड़ियां 20% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट निकली। अब इसमें डाउनसाइड ये ही आया कि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी थी ये इतने अच्छे से मॉनिटर नहीं की जा रही थी, क्योंकि उस टाइम करीब 50,000 व्हीकल्स दे वर एक्चुअली एक्सपोर्टेड टू अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है? गाड़ियों को स्क्रैप कर देना कि आगे वो बिके नहीं, बट ये एक्चुअली बिकी अफ्रीकन कंट्रीज में। अगला है चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में भी ये स्क्रैपेज पॉलिसी चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई 2009 में लॉन्च की गई थी। इस पॉलिसी का मेन फोकस पोल्यूशन कंट्रोल ही था, और इसमें करीब 440 से लेकर $800 के आसपास की रेंज में इंसेंटिव दिया जा रहा था फॉर दी न्यूली बॉट कार्स एंड ट्रक्स। तो इससे इन लोग का टारगेट बेसिकली 2.7 मिलियन
हाई पोल्यूटिंग व्हीकल्स को उड़ा देना था रास्तों से। अब कुछ-कुछ जगहों पे तो ये इंसेंटिव $2000 तक भी जा रहा था। कुछ-कुछ सिटीज़ अपनी तरफ से ही क्योंकि रिबेट दे रही थी। तो इनिशियली तो ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि रीसेल वैल्यू ही इंसेंटिव से ज़्यादा थी। तो कोई क्यों इंसेंटिव ऑप्ट इन करेगा? वो तो डायरेक्टली मार्केट में बेच देगा सेकंड हैंड मार्केट में, बिकॉज़ उसे इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट इससे सरकार को समझ आई एंड इवेंचुअली इंसेंटिव्स उन्होंने बढ़ा दिए। तो 2010 में करीब 4.5 लाख के आसपास गाड़ियां को सब्सिडाइज किया गया था और इसमें चाइनीज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग करीब $1 बिलियन तक की थी। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो यूके's व्हीकल स्क्रैपेज स्कीम वाज एसेंशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 और इसका बजट करीब 300 मिलियन पाउंड था। मोर ओवर इसका टारगेट बेसिकली 3 लाख गाड़ियों को रिप्लेस करवाना था जो 10 साल से या उससे ज्यादा पुरानी है। सो इसमें टोटल जो सेल्स हुई थी यूके में उसमें से 20% कंट्रीब्यूशन इस प्रोग्राम के तहत नई गाड़ियां आई थी। एंड अगर हम एमिशंस की बात करें तो एमिशंस ऑफ द परचेज्ड व्हीकल्स एक्चुअली वर 26.8% लोअर देन द स्क्रैप्ड व्हीकल्स। तो यूके में भी हमें इस पॉलिसी का सक्सेस देखने को मिला ही। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कनाडा। कनाडा में भी ये 2009 में ही इंट्रोड्यूस की गई थी रिटायर योर राइड के नाम पे। तो इसका भी मेन पर्पस यही था कि पुरानी गाड़ियों को रिटायरमेंट दे दिया जाए जो कि बहुत पोल्यूटिंग है और इसके बजाय नई गाड़ियां ले ली जाए। तो कनाडा में परचेज इंसेंटिव की जगह कैश इंसेंटिव दिया जा रहा था और साथ में पब्लिक ट्रांसिट पास लोगों को दिया जा रहा था कि तुम फ्री में पब्लिक ट्रांसिट यूज कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसिट पास में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से ही सब्सिडी मिलती है, या अगर पास नहीं चाहिए तो इसके बजाय कार शेयरिंग मेंबरशिप प्रोग्राम ले लो, वो सरकार दे रही थी उस टाइम। वेल अगर हम OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इनके तरफ से भी ऑफर्स दिए जा रहे थे। हुंडई ने $1000 तक का इंसेंटिव दिया, क्राइसलर 1500 और फोर्ड और जनरल मोटर्स तो करीब $3000 का एडिशनल इंसेंटिव दे रहे थे। इसके अलावा वहां की जो प्रोविंसेस है उनकी तरफ से भी इंसेंटिव्स दिया जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल टैक्स रिसीट्स। सो एसेंशियली दिस प्रोग्राम इन Canada helped permanently retire 1.2 lakh vehicles, which is actually much higher than the initial target of just 50,000 vehicles. समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पे ये एक ओवरव्यू लगा दिया है, ओवरव्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट स्क्रैपेज पॉलिसीज अराउंड द ग्लोब। यहाँ पे आपको कंट्रीज दिख जाएंगे, US, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, जापान, चाइना, मेक्सिको, चिली। तो ये तो सारी कंट्रीज कवर करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज सेशन फिर लंबा हो जाएगा, बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये टेबल लगा दिया है। आप एक एक करके इस टेबल को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो फाइनली अगर हम इंडिया की स्क्रैपेज पॉलिसी पे वापस आ जाए तो देखे तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है कंसिडरिंग फॉर द ऑटो सेक्टर इन इंडिया। एंड मोर ओवर 2-3 सालों से जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है इंडिया का ऑटो सेक्टर से रिलेटेड वो चेंज हुए जा रहा है। जैसे BS4 टू BS6 नॉर्म्स की ट्रांजिशनिंग हुई एंड अभी रिसेंटली ये स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस किया। तो इससे ऑफ कोर्स ऑटो सेल्स आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये एक चैलेंज बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है, फिटनेस सेंटर्स बनने हैं, ऑटोमेटेड स्क्रैपिंग सेंटर्स बनने हैं वगैरह। तो चुनौतियां खूब सारी है। सो इसे हमें फेस करना ही पड़ेगा और इसको सॉल्व करके हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट एक और चीज कर सकती है कि क्योंकि नई गाड़ियों पे टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा लग जाते हैं, GST में कंसेशन दे दो कंज्यूमर्स को। खैर ये कंज्यूमर्स के लिए इंसेंटिवाइज करने का मशवरा ही था। वेल आगे देखते कि गवर्नमेंट इसको और कैसे आगे लेके जाती है। ठीक है, तो वेल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इन इंडिया व्हिच वाज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय आवर यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वेल रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी स्टार्टिंग 8th of May। ग्रेट कॉम्बो ऑफ 4 very affordable premium current affairs are available on YouTube and PT website. An excellent GK compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।